हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजीज़ पेपरमिंट वाला। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ टेस्टिमोनियल करीम हिमानी ने मेरी जो हीलिंग की है उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूँ इन वर्जीनिया स्टेट। आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी उम्र 50s में है, अर्ली 50s। और आई वुड लाइक टू शेयर मेरा एक्सपीरियंस करीम भाई की हीलिंग का क्या असर हुआ मेरे ऊपर। तो मैं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे सिम्टम्स होने लगे विच वर इंडिकेटिंग कि ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक्स जैसा कुछ आ रहा है मेरी तरफ, मुझे सेंस होने लगा। उस वक्त मैंने कोई भी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाके मैं दौड़ा नहीं और मैंने करीम भाई को कॉल किया। उन्होंने बहुत ही जल्द पहचान लिया कि क्या चल रहा है और उनकी हीलिंग टेक्निक्स मेरे ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दी। सो मेरे जो सिम्टम्स थे वो मुझे ऐसा लगता था मेरे चेस्ट को, मेरी छाती को किसी ने बहुत जोर से जकड़ लिया है। और बीच बीच में मुझे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय चेस्ट में पेन होता था, कभी लेफ्ट में, कभी सेंटर में, कभी राइट में। जोर से पेन होता था, फिर वो धीरे धीरे थम जाता था और मेरा ब्रीदिंग हैवी हो जाता था, डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। और कभी कभी बहुत ही पसीने छूट जाते थे व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग। ये जब चल रहा था, कभी कभी रात के बीच में होता था। एवरी टाइम देन जब जब ये सिम्टम्स शुरू होते थे, मैं राइट अवे करीम भाई को कॉल करता था और वो ऑन द कॉल अपनी हीलिंग एनर्जीज मेरी तरफ अप्लाई करते थे, जिससे कुछ समय में 2, 3, 4 मिनट, 5, 10 मिनट में वो सिम्टम्स सबसाइड हो जाते थे और मुझे बिल्कुल ही रिलीफ हो जाती थी। एवरी टाइम वो एपिसोड ऐसा एक हुआ, अगर चेस्ट पेन का या टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट या सांस मेरी डिफिकल्ट, सांस लेने में डिफिकल्टी, जोर जोर से पसीने छूटना, जब भी मुझे महसूस होता था मैं उन्हें कांटेक्ट करता था और वो कुछ मिनटों में विथ हिज हीलिंग वो उसे काम डाउन कर देते थे। बिल्कुल ही रिलीफ हो जाती थी मुझे। इसके बाद ये तकरीबन 3, 4 दिन, 4, 5 दिन ये चलता रहा। इसके बाद ये सिम्टम्स जब बिल्कुल ही खत्म हो गए तो करीम भाई के साथ मेरी बातें चालू थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास, अपनी चेकअप कराओ, टेस्टिंग कराओ, देखो उन्हें क्या मिलता है। जब मैं गया कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने जब मेरे चेकअप्स किए तो उन्होंने बताया कि आपको मल्टीपल टाइम्स हार्ट अटैक्स हो चुके हैं। आपका हार्ट फेल हो रहा है। फेल हो रहा है मीन्स वो जितना एफिशिएंसी से पहले काम करता था वो अभी नहीं कर पा रहा है। इस चेकअप के 2 साल पहले जब उन्होंने मुझे चेक किया था तो मेरा हार्ट का इजेक्शन फैक्टर जो होता है जो 65% पे था, जो विच इज नॉर्मल एंड हेल्दी। 65% इज आई थिंक फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन एट माय एज, वो बराबर है। वो 35 पे अभी गिर चुका था आफ्टर ऑल दीज एपिसोड्स ऑफ हार्ट सिम्टम्स। तो 35 पे वो गिर चुका था। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी और थोड़ी टेस्ट करते हैं। उन्होंने मुझे ट्रेडमिल पे जो हार्ट का स्ट्रेस टेस्ट होता है उसके लिए अपॉइंटमेंट दिया कुछ दिनों बाद। तो व्हेन आई केम बैक होम, मैंने करीम भाई से पूछा कि ये लोग ऐसा बोल रहे कि ये सब इनको मिला है। और मुझे थोड़ा सा ये डर था कि अगर मुझे दौड़ना पड़ा ट्रेडमिल पे, इससे मेरा हार्ट पे और थोड़ा और कुछ लोड आ गया अगर, और मेरी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। ये फियर मेरा बिल्कुल निकाल दिया करीम भाई ने। अपनी और एक हीलिंग के सेशंस मेरे ऊपर अप्लाई किए और टू गेट मी रेडी फॉर डूइंग दिस टेस्ट एंड बेसिकली टू गेट रिड ऑफ द फियर। ये जो खौफ था मेरे अंदर वो निकल जाए बिल्कुल ही। तो उन्होंने अपनी हीलिंग्स जब कंप्लीट की करीम भाई ने, तो उन्होंने बताया कि अब अजीज आप बिल्कुल ये हो गए हो जैसे कि छोटा बच्चा कोई है। वो दिन भर खेलता है, कूदता है, वो कभी नहीं सोचता है कि मुझे बीमारी आएगी, मेरा हार्ट वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो
मस्ती से खेलता है, कूदता है, नाचता है, गाता है, सब कुछ करता है। आप उस तरह से बिल्कुल जाओ, और ये ट्रेडमिल टेस्ट पे वो माइंडसेट लेके आप जाओ, और आपका उस कंडीशन में आ चुका है हीलिंग का असर। सो मैं तो बहुत खुश हो गया और बहुत कॉन्फिडेंट भी हो गया। जो मेरी स्ट्रेस स्ट्रेस थी, जो जिस दिन पे थी ट्रेडमिल की स्ट्रेस टेस्ट, उसके 1 या 2 दिन पहले मेरे कुछ दोस्त हाइकिंग के लिए जा रहे थे, और मैंने जोश में उनको बोला कि मैं भी आता हूँ। तो माउंटेन्स के अंदर हम हाइकिंग पे गए। लंबा 2-3 घंटे तक हाइक किया, जो पहाड़ी इलाके में। और कुछ कुछ सेक्शंस में मैंने अपने एक दूसरे एक दोस्त मेरा साथ था, उसको बोला कि चलो हम दौड़ेंगे, जॉगिंग करके जाएंगे ऊपर तक। और मैंने किया, एंड आई वाज एबल टू हैंडल इट। मुझे कोई भी सिम्टम्स हार्ट के फेलियर के या हार्ट के वीकनिंग के नहीं हुए व्हेन आई डिड दैट। मैंने पूरी हाइक कंप्लीट की। नेक्स्ट डे मैं गया डॉक्टर के पास स्ट्रेस टेस्ट ऑन द ट्रेडमिल करने को। वहाँ पे भी मैं जो 10 मिनट या 12 मिनट तक वो लोग दौड़ने को लगाते हैं हमें ऑन द ट्रेडमिल मशीन, वो मैंने बहुत इजीली कर दिया। मुझे बिल्कुल ऐसा कोई लोड ज़्यादा आ रहा है मेरी बॉडी पे ऐसा लगा नहीं। जैसे करीम भाई ने बोला था वैसे ही हुआ कि कोई छोटा बच्चा जो मस्ती में खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, वही माइंड सेट के साथ मैं सब कुछ कर रहा था। तो उन्होंने ये सब टेस्ट कंप्लीट कर दी। उसके बाद जो भी डॉक्टर ने मुझे मेडिकल जो कार्डियक स्पेशलिस्ट ने जो भी प्रिस्क्रिप्शंस दिए थे, वो सब प्रिस्क्रिप्शंस के पेपर्स मैंने ले लिए साथ में। लेकिन एक भी प्रिस्क्रिप्शन मैंने ऑर्डर नहीं किया, कोई भी दवाई मैंने ली नहीं, मैंने कंज्यूम नहीं की। और मैंने ये डबल चेक कर लिया विद करीम भाई कि अगर मैं ऐसा करता तो क्या बहुत बहुत बड़ी रिस्क है। उन्होंने बोला नहीं, हीलिंग जो है उसका असर चालू है, तो ये दवाइयों की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग वो काम अपने आप कर रही है। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। आज इस बात को 1.5 साल हो गए, मुझे फिर से कोई रिकरेंस या फिर से मुझे कोई हार्ट का तकलीफ या सिम्टम्स वापस आए नहीं है। 1.5 years हो गया। मैं बिल्कुल ही अपने आप को स्ट्रांग और हेल्दी महसूस करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस आप लोगों के साथ my experience with Kareem Hemani and his healing and the effect that it had on me. Thank you very much. Shukriya.